Good evening, friends. Today we are going to see topic share issued at premium. What? Share issued at premium. As you are knowing very well to what is the premium. Okay, let's see it. If the face value of share is rupees 10, if the face value of share is rupees 10, okay, and the company is issuing at rupees 15, that is called the difference of in between 5. Okay, face value is 10 and company taking 5 rupees premium, and then the value of share will be rupees 15 rupees. Okay, it means when the company is taking more than its face value, then that is called premium. Okay, premium can take by the company. Okay, and any amount can taken by the company. Getting you what? Means if the brand value, if the goodwill, if the reputation of the company is very good in market, then company will decide how much premium we have to taken. ठीक है ना? मीन्स कंपनी डिसाइड करेगी कि कंपनी को कितना प्रीमियम चाहिए, कितना प्रीमियम लेगी. ठीक है ना? ये चीज कैसे डिसाइड किया जाएगा? इट विल बी बेस्ड ऑन द गुडविल एंड द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट. क्लियर ना? तो देखिए, जैसे अगर फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपए है और उस 10 रुपए पे कंपनी 5 रुपए लेके 15 रुपए पे इशू कर दी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शेयर इशूड एट प्रीमियम. उसको क्या कहेंगे? जो 5 रुपए का अमाउंट है, प्रीमियम. ठीक है ना? अब ध्यान से इसको देखिएगा. इसका हम अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं कि हाउ वी विल डू द अकाउंटिंग ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम. अब ये जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, ठीक है ना, प्रीमियम है. ओके, इसको दो तरीके से कंपनी ले सकती है. पहला क्या? ध्यान से देखिएगा, विथ एप्लीकेशन. विथ एप्लीकेशन. और दूसरा क्या? विथ अलॉटमेंट. मीन्स द कंपनी कैन टेक बाय द प्रीमियम बाय 2 वे, विद द एप्लीकेशन, विद द अलॉटमेंट और कॉल्स. ठीक है ना? कंपनी अलॉटमेंट पे भी ले सकती है और कॉल्स पे भी प्रीमियम ले सकती है. जहां मन करे कंपनी का तो डिसाइड कर सकती है. अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए. ठीक है ना? जैसे कोई कंपनी है ABC लिमिटेड. कितना है? ABC लिमिटेड. ये कंपनी 1000 शेयर्स इशू कर रही है. कितना? 100 शेयर इशू कर रही है. सॉरी, 100 शेयर इशू कर रही है. कितने पे? 10 रुपीज फेस वैल्यू है और इंक्लूडिंग प्लस 5 प्रीमियम. ठीक है, ये ले रही है. अच्छा, इसको ले रही है क्या? ऐसे. मतलब ध्यान से देखिएगा, क्या? 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल एंड 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल. ऐसे ले रही है. अब ये प्रीमियम का जो अमाउंट है विद एप्लीकेशन, व्हेन कंपनी विल टेक विद द एप्लीकेशन, मीन्स ये जो 5 रुपीज है वो कंपनी अगर एप्लीकेशन के साथ लेगी तो एंट्री क्या बनेगी, इस चीज को हमको समझना है. तो सबसे पहले देखिए, व्हेन द कंपनी विल टेक द एप्लीकेशन, मीन्स कंपनी क्या पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितने से? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मीन्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन what amount company is receiving? 2 rupees capital की and 5 rupees premium की. मीन्स टोटल अमाउंट रिसीविंग बाय कंपनी इज 7 रुपीज. कितना ले रही है? 7 रुपए एप्लीकेशन पे ले रही है. मतलब when the company is receiving the amount of premium with application, the entry will be bank account debit to share application, means from the rupees 700. 100 शेयर्स है और 7 रुपए हम एप्लीकेशन पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 700. सेकेंड एंट्री हो जाएगी क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
to securities premium reserve. What we can write? Securities premium reserve. Securities premium reserve S/P/R. ओके, तो अब देखिए शेयर एप्लीकेशन कितने से डेबिट? 700 से डेबिट हो जाएगा। क्लियर ना? टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 100 इंटू 2, क्योंकि एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो 100 इंटू 2 है, मीन्स 200। ओके, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट है 500। तो ये कहानी होगी इसके एप्लीकेशन के साथ। अगर कंपनी ले रही है तो दो एंट्रियां बनेंगी, पहली एंट्री रिसीव की, दूसरी एंट्री उसको ट्रांसफर करने की। ये हो गया। एंड व्हेन द कंपनी विल टेक द when the company will take the shares with the company will take the premium amount of premium with allotment। क्लियर ना? तो देखिए क्या होगी, इसको तो समझ में आ गया होगा। जब कंपनी अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का अमाउंट लेगी, मतलब ये जो 5 रुपए है कहां लेगी? यहां पे लेगी अलॉटमेंट के साथ, ठीक है ना? यहां ले चाहे यहां ले चाहे यहां ले, तीनों केस में एक ही एंट्री होगी, मतलब यही एंट्री होगी, ठीक है ना? इसी तरीके से एंट्री होगी। ओके, देखिए तो हम यहां पे पहले पैसा रिसीव करते हैं। इन द केस ऑफ एप्लीकेशन फर्स्टली वी रिसीव द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन अमाउंट ऑफ प्रीमियम, बट इन द केस ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास द एंट्री ऑफ ड्यू। ठीक है ना? शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, सी हियर, तो सबसे पहली एंट्री होगी क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ओके, सी हियर, 8 रुपए हम लोग ले रहे हैं, ये 800, शेयर कैपिटल 300 एंड ये 500, 100 इंटू 5। यहां पे मैं इंटू भी करके आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं, जिससे आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से कर सको। ओके, चीजें ही हो गई। अब देखिए रिसीव की एंट्री क्या होगी, फिर इसके बाद एक और एंट्री होगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 800 से। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये एंट्री करेंगे। ऐसे ही अगर हम शेयर फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम लेंगे तो फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम क्या हो जाएगी? एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहां हो जाएगा अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना? अमाउंट वाला लिख देंगे, सेम अमाउंट ही रहेगा। और फिर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 800। फिर क्या होगा? ऐसे ही फाइनल कॉल के साथ भी इसी तरीके से हम एंट्रीज बनाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हेन वी विल टेक द विथ प्रीमियम अमाउंट विथ एप्लीकेशन एंड व्हेन विथ अलॉटमेंट। क्लियर ना? ओके, इसको मैं डिलीट करूं? ओके, डिलीट कर दीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझा दिया। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो हो गया प्रीमियम की एंट्रीज, ठीक है ना? अब हम बताएंगे इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश मतलब हम शेयर इशू कर रहे हैं कैश के बदले। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश मतलब कैश हमको नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है? उसके बदले कुछ और मिल जा रहा है, कोई सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहा है। सपोज मेरे कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज को कुछ शेयर दे रहे हैं, कुछ प्रमोटर्स होते हैं उनको कुछ शेयर्स दे रहे हैं, तो उनसे हम पैसा नहीं ले रहे, उनसे उनकी सर्विस ले रहे हैं। तो इसके बदले क्या होगा? तो इसमें 3 क्राइटेरिया होगी, ध्यान से देखिएगा। वेंडर, पहला क्या हो जाता है? वेंडर, ठीक है ना? दूसरा क्या हो गया? प्रमोटर, प्रमोटर्स, एंड तीसरा क्या हो गया? वेंडर, प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर, ठीक है ना? तो तीनों के केस में अलग अलग एंट्री होंगी। हम वेंडर से क्या करेंगे? एसेट खरीदेंगे।
वी विल परचेज द एसेट्स फ्रॉम वेंडर, तो एंट्री होगी क्या, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, जो भी एसेट्स खरीदेंगे उसका नाम सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू व्हाट वेंडर। ओके, फिर पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, जब शेयर कैपिटल हम देंगे उसको, वेंडर डेबिट, जो भी वेंडर का नाम होगा, जैसे राम से लिख रहे हैं तो मिस्टर राम टू श्याम, ठीक है ना, तो राम डेबिट, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर यही शेयर हम प्रीमियम पे दे रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे एक बढ़ा देंगे क्या, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर हम पार पे देंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, अगर इफ एट पार एंड इफ एट प्रीमियम, ठीक है ना, तो आप इसको बढ़ा देंगे सिक्योरिटी पे अगर प्रीमियम पे इशू होगा। फिर देखिए आप दूसरा कंडीशंस, प्रमोटर्स को, इफ द कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू द प्रमोटर्स, देन क्या होगा, अब देखिए प्रमोटर्स को एंट्री क्या होगी, प्रमोटर्स को कंपनी को प्रमोट करने के लिए आते हैं, ठीक है ना, तो वैसे अगर हम कंपनी प्रमोटर्स को उनके सर्विस के बदले शेयर्स देती है तो क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑब्लिक गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर ना, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जितने भी अमाउंट का शेयर्स देंगे हम क्या लिखेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अगर प्रमोटर को दे रहे हैं तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑब्लिक गुडविल, दोनों में से कोई एक भी आप लिख सकते हैं, टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अगर हम प्रीमियम पे देंगे तो प्रीमियम टू एसपीआर बढ़ा देंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अंडरराइटर होते हैं कंपनी के जो काम करते हैं, कमीशन बेसिस पे एजेंट होते हैं, ठीक है ना, कंपनी उनको शेयर्स को प्रमोट करने के लिए, शेयर्स को बेचने के लिए रखती है। तो इन कंडीशंस में हम क्या करेंगे, देख लीजिए, एंट्री होगी क्या, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, ठीक है ना, अंडर राइटर। दूसरी एंट्री होगी क्या, अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन में 3 एंट्री होंगी, ध्यान रखिएगा। अगर प्रीमियम होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसको हम बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर, सब सारी चीजों को आप नोट्स के थ्रू, नोट्स के तहत सब नोट कर सकते हैं सीरियल वाइज, और उसके बाद समझ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। रीड करूं, आप क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब चीजें क्वेश्चन लगाने के लिए आ गई। अब देखिए, अब इसमें जब शेयर इशू करते हैं, ठीक है ना, तो 2 चीजें होती हैं, सब्सक्रिप्शन का मतलब आवेदन, ठीक है ना, तो 3 कंडीशन होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कंपनी 100 शेयर इशू कर रही है, एक एग्जांपल के तौर पे, इफ द कंपनी इज इशूइंग 100 शेयर्स, ठीक है ना, तो सब्सक्रिप्शन, ओके, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब जैसे मान लीजिए 100 शेयर इशू कर रही है कंपनी इज इशूइंग 100 शेयर्स, एंड कंपनी के पास एप्लीकेशन आ रहे हैं कितने, 90 शेयर्स के लिए। तो इसको क्या कहेंगे, मतलब 100 शेयर इशू ही कर रहे हैं और एप्लीकेशन कितने आ रहे हैं, 90 शेयर्स के लिए। तो मतलब देखिए 100 से नीचे है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। क्लियर ना, मतलब हम फुली अलॉट कर देंगे, 90 को 90 अलॉट कर देंगे, 10 शेयर मेरे पास बच जाएंगे। ओके, दूसरा फुल सब्सक्रिप्शन या फुली सब्सक्राइब। इस कंडीशन में क्या होगा, 100 शेयर्स हैं, कंपनी इशू कर रही है और कंपनी के पास 100 ही सब्सक्रिप्शन है, 100 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आया, तो
तो इसको हम क्या कहेंगे, फुली सब्सक्राइब, ठीक है ना, मतलब फुल का फुल सब्सक्राइब हो गया, जितना हम बेचना चाहते थे, जितने शेयर्स, वट एवर शेयर्स वी वांट टू सेल, देन उतना ही एप्लीकेशन है और उसको हम फुली सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तीसरा कंडीशन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या हो गया, कंपनी इज इशूइंग 100 शेयर्स एंड कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया कितना, 120 शेयर्स के लिए, तो इस कंडीशंस को क्या कहेंगे, 120 शेयर्स को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स। तो 3 कंडीशन होते हैं, इन दोनों कंडीशंस में हमको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इस कंडीशंस में आगे चल के हमको कैलकुलेशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं समझते चलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जैसे भी क्वेश्चन होगा तो हम इन चीजों को करेंगे। तो देखिए अगर इस कंडीशंस में एंट्री करनी होगी तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जनरल एंट्रीज इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा जनरल एंट्री एट द केस ऑफ, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, क्लियर ना। अब देखिए करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए 100 है, 100 शेयर इश्यू कर रही है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी एप्लीकेशन पे 2 रुपीज ले रही है, कंपनी के पास सब एप्लीकेशन आ रहा है 120 शेयर्स के लिए, ठीक है ना। कंपनी 120 को दे रही है कितना, 100 शेयर्स, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे कैसे, एप्लीकेशन आ रहा है 120 के लिए और कंपनी अलॉट कर दे रही है 100 को, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। तो कंपनी क्या करती है, प्रोरेटा बेसिस अपनाती है, क्या, प्रोराटा बेसिस, क्या कहते हैं, प्रोराटा बेसिस, क्या कहते हैं, प्रोराटा बेसिस। कंपनी एक रेशियो निकालती है, ठीक है ना, क्या निकालती है, रेशियो निकालती है, और इस रेशियो के बेसिस पे कंपनी क्या करती है, उस शेयर का अलॉटमेंट करती है, जैसे कंप्यूटर करता है, ठीक है ना, कंप्यूटर जी करते हैं ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर क्या करती है, प्रोपोर्शनेट मेथड, मतलब प्रोपोर्शन में देखती है। जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर है, उसने 20 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो उसको कितना हम शेयर्स देंगे, ठीक है ना। तो कंपनी उस रेशियो के हिसाब से एक कैलकुलेशन करती है, जो आपको नहीं करना है वो कंपनी आपके क्वेश्चंस में दिया होगा, ये कंपनी का मैटर है, ठीक है ना। कंपनी कैसे, आपकी कंडीशंस दिए होंगे, बस आपको ये जानना है, ठीक है ना। कंपनी कैसे अलॉट करेगी ये आपकी वो नहीं है, वो कंप्यूटर अलॉट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट करेंगे। तो आप देखिएगा क्या होगा, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फ्रॉम द अमाउंट, कितने से होगा, अब 2 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहे हैं हम, 2 रुपीज एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, कितने एप्लीकेशन के आ रहे हैं, 120 के लिए एप्लीकेशन आ रहे हैं मेरे पास, तो जो अप्लाई किया होगा वो मुझे पैसा दिया होगा, तो 120 इंटू 2 कितना हो गया, 240, 240 रुपए, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, 100 शेयर हो गए तो हम 100 शेयर को अलॉट कर रहे हैं और 10 शेयर को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, 10 शेयर्स को क्या कर रहे हैं, पैसा रिजेक्ट कर दे रहे हैं, 10 शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, पैसे का रिजेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब हम 110 शेयर को 100 शेयर अलॉट कर रहे हैं, ठीक है ना, और 10 शेयर का पैसा हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है ना, रिजेक्टेड अमाउंट, देखिए शेयर एप्लीकेशन 240 से, टू शेयर कैपिटल कितने से, अब 100 शेयर है, 100 शेयर ही इशू कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल जितना आप शेयर इशू करेंगे उतना ही अमाउंट का होगा, 100 इंटू 2 यानी 200 रुपए हम एप्लीकेशन पे रोक सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो 40 रुपया हुआ, ठीक है ना, उसका हम क्या करेंगे, तो 40 रुपए में से 110 को हम अलॉट कर रहे हैं ना, तो 10 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास हैं, तो वो पैसा हम आगे यूटिलाइज कर लेंगे कहां पे, अलॉटमेंट पे, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे क्या, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 शेयरों का 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपया और 20 रुपया बैंक में चला जाएगा, तो ये देखिए 200 और 200 20
फिर 240 डेबिट। इस तरीके से हम इस इन एंट्रीज को पास करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही होंगी तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप अब क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करिए, क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस अब लाइन से लगते जाएंगे और इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं करना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाना मैं बाद में बताऊंगा, कैसे हम एक पूरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फिर उसको हम सीखेंगे कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन थर्ड के बाद सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। तो आप उसको लाइन बाय लाइन करते चलिए। नेक्स्ट वीडियोज में हम कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस सारी चीजों को देखेंगे। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।